शास्त्रों में जो है वो शिव की कन्या नहीं है, वो ब्रह्मा की कन्या है, ब्रह्मा की बेटी है शास्त्रों में। हमको अब पता चला है शिव ज्योति बिंदु का नाम है, और ज्योति बिंदु के बच्चे ही बच्चे होते हैं, बच्ची कोई होती नहीं है। हाँ, शिव जब साकार शरीर में प्रवेश करता है तो सरस्वती बच्ची कही जाती है। और बाबा ड्रामा तो कल्याणकारी है, तो ब्रह्मा बाबा हॉस्पिटल हुआ है ब्रह्मा बाबा का, तो इसमें कल्याण क्या समय हुआ? कोई तकलीफ नहीं हुई, बड़े आराम से शरीर छोड़ दिया। उनको जब साक्षात्कार हुए विनाश के तो रोने लगे। तो ऐसी आत्मा विनाश का मुकाबला कर सकेगी? तो उनके लिए कल्याण हुआ या कल्याण हुआ? कल्याण हुआ। बाबा आदि सनातन देवी धर्म का आत्मा का टोटल संख्या कितना है? टोटल जो अभी तक भी उतर रही है 33 करोड़। और जो अभी उतर रही है उसका फायदा क्या है दुनिया में? वो क्या फायदा है? स्वामी रामदेव हैं, वो प्राणायाम सिखाते हैं, आसन सिखाते हैं और प्रक्रियाएं सिखाते हैं। ये प्रक्रियाएं तो पहले से भी होती चली आई, नई बात तो कोई नहीं सिखा रहे, लेकिन उन प्रक्रियाओं में वो पारंगत हैं। नई आत्मा ऐसी उतरी हुई है जो उन बातों में सबसे तीखी है। तो अभी अभी जो उतर रही है वो अपना सुख नहीं भोगती है क्या? जो भी नई आत्मा उतर रही है वो अपना अपना हिस्सा आकर के ले रही है जीवन मुक्ति का, पहले जन्म। ये उनका फायदा है। तो किसके कारण उनका जन्म का संख्या कम हो गया है? किसके कारण? हाँ। उनका जन्म का संख्या कम हो गया? ध्यान नहीं दिया है, जन्म कम हो गए। अभी तो ऐसे ऐसे हैं जो ध्यान नहीं देते, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। और रामदेव जो है, रामदेव वो क्या देवताओं की श्रेणी में 33 करोड़ देवताओं में ही है। उनका जो है अंतिम जन्म क्या है? अंतिम जन्म एक ही है। एक क्यों है? एक दो भी हो सकते हैं। और जो भी मान मर्तबा इस दुनिया का भोग रहे हैं और देवी देवता सनातन धर्म की प्रक्रियाओं की बातें करते हैं, वो सब देवी देवता सनातन धर्म के आ गए ना पिछाड़ी में। अब आएंगे कब? बाबा के सम्मुख आएंगे ज्ञान में। ज्ञान सुनेंगे बाबा की। वो लड़ाई लड़ेंगे अभी के अभी अभी आ जाएंगे। अज्ञान से, अपने अज्ञान से लड़ाई लड़ेंगे, बाबा से क्या लड़ेंगे? बाबा पूजा की आधार तो है? लेकिन काली में क्या गिरती है जो तो इतना पूजा पाठ है? कोई की पवित्रता दिखावे की होती है और कोई की पवित्रता दिखावे की नहीं होती है, जो अंदर सो बाहर, लेकिन मन की एकाग्रता होती है। जैसे शंकर को चित्रों में क्या दिखाया है? चित्रों में दिखाई दिया है विष पीते थे, विष पीते हुए दिखाया गया ना चित्र, लेकिन अंदर से ध्यान किसका था? है? अंदर से जो ध्यान मग्न स्टेज है वो कौन सी थी? एक शिव बाप की याद,
तो जैसे महाकाल का रूप है वैसे ही महाकाली का भी रूप है। महाकाल के मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं तो महाकाली के मस्तक पर भी चंद्रमा दिखाते हैं। बाहर से देखने में आता है शंकर की छाती पर पांव रख दिया, लेकिन पुराने चित्रों को ध्यान से देखा जाए तो मस्तक पर शिव बैठा हुआ है। और बाबा शास्त्रों में कोई कोई जगह पर कृष्णा और काली को एक साथ दिखाया गया है, कभी कभी कृष्ण कभी कभी काली। तो अभी क्या है, अभी क्या देख रहे हैं ज्ञान में? अभी कृष्ण की उर्फ कृष्ण की आत्मा, ब्रह्मा की आत्मा किसके साथ है? अरे कृष्ण की आत्मा ने स्थापना के टाइम में बच्चों का इतना सहन किया और बच्चों ने उनको इतना सहन कराया तो उनका हार्ट फेल हो गया। उन्होंने कभी बच्चों से बदले की भावना नहीं रखी, मरते मरते शरीर छोड़ते छोड़ते शरीर छोड़ दिए। तो ये हिसाब किताब कब पूरा होगा उस आत्मा का? पूरा होना है या नहीं होना है? होना है। तो वही आत्मा फिर विकराल रूप धारण करती है। शंकर के द्वारा तो विनाश गाया हुआ है, शंकर करता थोड़ा ही है। इसलिए शक्तियों के द्वारा संहार का कार्य संपन्न होता है। और भैंस के पेट से असुरों का जन्म क्यों दिखाया है? भैंस भैंस के पेट से, भैंस के पेट से असुरों का जन्म दिखाया। दुर्गा पूजा में भी जो मूर्ति बनाते हैं, और का गाय बुद्धि की, जिसकी गौ बुद्धि होगी उसके पेट से असुरों का जन्म होगा। जो गाय की बुद्धि वाला होगा उससे अच्छे बच्चे पैदा होंगे या भैंस बुद्धि पैदा होंगे? भैंस बुद्धि माने ठर बुद्धि, जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठता ही नहीं, देह को ही याद करती रहती है, देह के ही चित्र लगाती रहती है, दूसरों को भी समझाती है ब्रह्मा का चित्र लगाओ, जैसे कर्म हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। तो भैंस बुद्धि से क्या कौन पैदाइश होगी? असुरों की पैदाइश होगी। बाबा बोलते हैं मृत्यु मतलब शाश्वत सत्य है, तो आत्मा सत्य है या मृत्यु सत्य है? मृत्यु शरीर की होती है या आत्मा की होती है? आत्मा की थोड़ी मृत्यु होती है। तो परम सत्य तो आत्मा ही है। क्या परम सत्य मृत्यु है? शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु जो है शास्त्रों की बातें क्यों तो उठाते हो जब तुम्हें भगवान पढ़ाई पढ़ा रहा है? शास्त्र तो मनुष्यों ने लिखे। बाबा दुर्गा देवी का पूजन में जो 4 दिन उत्सव मनाते हैं, दुर्गा देवी के पूजन में 4 दिन उत्सव मनाते हैं, सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी, इसका रहस्य बताइए। इसका रहस्य माना 4 दिन क्यों मनाते हैं? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, डूबी जा डूबी जा। अरे भगवान सदैव शाश्वत सत्य रहेगा। भगवान को छोड़ दिया और देवियों के पीछे लग गए तो अल्पकाल की प्राप्ति होगी या सदाकाल की प्राप्ति होगी? सारी दुनिया पागल हो गया उस पूजा में। हाँ, जो बीके वाले हैं वो अभी देवियों के पीछे पागल हो रहे हैं या भगवान को जानते हैं, भगवान की वाणी को फॉलो कर रहे हैं। और
हैं? ज्ञान में चलते चलते थक गए, थक गए। हाँ, बाद में आए। क्यों नहीं आवेंगे? अंत में आवाज निकलेगा ना। जब चारों तरफ से आवाज निकलेगा तो आंखें नहीं खोलेंगी कि हमने सच्चे रास्ते को छोड़ दिया। बाबा, हाँ। आज की मूवी में बोला है विष्णु बच्चा लॉर्ड बच्चे। लॉर्ड का मतलब विष्णु बच्चा, कृष्ण बच्चा, हाँ कृष्ण बच्चा, लॉर्ड बच्चा है। हाँ लॉर्ड कृष्ण को कहा जाता है। लॉर्ड का मतलब लॉर्ड का मतलब है लैंड लॉर्ड। लॉर्ड माने जमीन का जो स्वामी होता है, मालिक होता है, उसको लैंड लॉर्ड कहते हैं। और छोटा बच्चा थोड़े ही जमींदार होते हैं। संबंधी किसने की बात है? हाँ। लॉर्ड शिवा तो कहते हैं। यहाँ बेहद के लैंड लॉर्ड की बात है। लैंड कहा जाता है धरणी को, धरणी कहा जाता है धारणा शक्ति को। धारणा शक्ति कन्याओं माताओं में ज्यादा होती है, इसलिए कृष्ण के साथ कन्याएं माताएं दिखाई जाती हैं गोपियों के रूप में। उन्होंने फिर स्थूल लैंड लॉर्ड समझ लिया है। बहुत सामंती किसी की बात है ना? है सामंती किसी हाँ की जी, बात। हाँ जी। आज चारों तरफ से जो आज फैलेंगे तो मतलब ये जो अभी जो देवात्मा होकर के 1 जन्म 2 जन्म ले रहा, वही लोग से सभी प्रभावित होंगे क्या लास्ट में? जो बाबा आ चुका है इस शरीर में, आज के जो है मतलब ये जो चारों तरफ से आवाज फैलेंगे हाँ। तो ऐसे तो जो पुराना आत्मा है सब तो थक चुका है, लोग तो सुनते भी नहीं मानते, तो लोग कब से बोल रहे। जब रामदेव कहेंगे ऐसा ऐसा बात है तो सभी मानेंगे ना चारों तरफ से। हाँ। उनको ही माननी पड़ेगी। और उनके वही अंदर तो और ही पहले से बीज पड़ा हुआ है। जिनके अंदर नया नया बीज पड़ता है उनके लिए तो नई बात, लेकिन जिन्होंने पहले ही उस सच्चाई को समझ रखा फिर अपनी कमजोरी के कारण छोड़ दिया तो उन्हें एहसास तो होगा, पश्चाताप तो होगा। इसका मतलब अभी अभी जो जितना दुनिया का ऐसा हीरो होता है, ये लोग जब चाहे तब से बताएंगे जो यही असली हीरो है, इसका अंदर शिव परमात्मा आते हैं, यही है, तब चाहे तरफ आवाज़ फैल जाएगी। कभी पछतावित होंगे जो पहले छोड़ दिया बाबा, थक गए ऐसे। उनके अंदर पहले ही सच्चाई का बीज पड़ा हुआ है, वो उन्हें स्मृति तो आएगी। अखबारों से, रेडियो से, टेलीविजन से, चारों तरफ से जब आवाज निकलती है तो आदमी सामाजिक प्राणी होने की वजह से उसके प्रभाव में बह जाता है। बाबा त्रिमूर्ति चित्र में जो पहले दिखाया है सेवक राम जो आए थे पहले, तो वो तो पुरुष चोला थे और जगदम्बा और छोटे मामी वो भी नारी चोला थे, लेकिन अभी भी फिर वही चोला मिला है, नारी चोला और पुरुष चोला क्यों? और जो 300-400 माता करना आए थे वो क्या अभी नारी चोला लेकर आई है? कोई जरूरी नहीं, कैसे? तो कोई जरूरी नहीं, लेकिन ये तो आया ना प्रजापति। लेकिन ये बताया कि दूसरा जन्म मिल सकता है, स्त्री का मिल सकता है या दूसरा जन्म पुरुष का भी मिल सकता है। लेकिन प्रजापिता तो दोनों तरफ ही पुरुष चुला ही मिला है। कोई आत्मा इस संसार में ऐसी भी तो होगी जो ज्यादा से ज्यादा जन्म पुरुष के लेती हो, होगी या नहीं होगी? जब ये नियम बना हुआ है कि 63 जन्मों में 2 जन्म लगातार स्त्री के हो सकते हैं या 2 जन्म लगातार पुरुष के हो सकते हैं, तो कोई जन्म लेने वालों में कोई ऐसा भी पाठधारी हो सकता है जो लगातार 2 जन्म पुरुष के और 1 जन्म स्त्री का, 2 जन्म पुरुष के और 1 जन्म स्त्री का, तो उसमें पुरुषत्व की वृत्ति ज्यादा हुई या नहीं हुई? पुरुष माने आत्मा, आत्मिक स्थिति धारण करने की पावर या मात्रा ज्यादा हुआ या नहीं हुआ? ज्यादा हुआ। और कोई फिर ऐसे भी होंगे कि 2 जन्म स्त्री के 1 जन्म पुरुष का, फिर 2 जन्म स्त्री के, फिर 2 जन्म, मना
पांच तत्वों की ओर आकर्षण ज्यादा रहता है देहभान की तरफ, और आत्म की स्थिति की तरफ आकर्षण कम रहता है। इसलिए बोला मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते। बाबा गीता में लिखा है कि मतलब इन आँखों से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए है? बोले उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। हाँ जी। तो वो दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त होगा? तीसरा नेत्र दिव्य दृष्टि नहीं है। तीसरा नेत्र दिव्य दृष्टि है या साकार दृष्टि है? दिव्य दृष्टि। साकार आंखों की साकार दृष्टि है और तीसरे नेत्र की दिव्य दृष्टि है। बाबा ये जो नींद आ जाते हैं इसके बाद आपने को मतलब मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अपना ऊपर ये नहीं चढ़ाता है क्या दायित्व तो जैसे हम जैसे दुनिया में हम लोग को मामा जाता चाचा को बाड़ी जब जाते हैं कोई तो उसमें टाइम 2 बजे उठ जाते हैं वो ऑटोमेटिकली, और इसमें जो बाबा को याद करने का टाइम क्या होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसका अपना को दायित्व नहीं है। जो बाबा आया हुआ है कि अमृत वेला करना है, का मनन चिंतन करना है, अलबेलापन है ना, अलबेलापन किस आधार पे आया है? ऐसे देखते दुनिया में काम के लिए उठ जाता है, किसी के पास 200 रुपया मिलेगा तो बस चीज फूट गया। तो बाबा को याद करने बोलो तो सो जाता है। महत्व का पता नहीं है ना, बाप की पहचान है नहीं ना पूरी। कोई आत्मा ऐसे होता है प्योरिटी है, पवित्र है इस जन्म में, लेकिन उसको याद में बैठा तो सो जाता है, उन्हें कोई चिंता नहीं। ब्रह्मा कुमारी अभी सो नहीं रही है, मैं तो देखते नहीं हैं? जो विजय माला में निकलने वाली ब्रह्मा कुमारियां हैं वो सो रही है या जग रही है? सो रही है। एडवांस में भी सो रही है, एडवांस में भी सो रही है, लेकिन एडवांस में जो विजय माला की है वो नहीं सो रही होंगी। एडवांस में विजय माला है। हाँ, और तो एडवांस के जो विजय माला सूर्यवंशी का जो आपको विजय माला या चंद्रवंशी का है, और रजनी बहन है ना, रजनी क्या माता वो जो सूर्यवंशी का माता, रजनी किसे कह दिया? पता नहीं, नाम पता नहीं मेरे को, नाम तो पता नहीं होता। अब कहाँ से आ गया तुम्हारे मुंह में? किसी ने किसी से सुना है और ये पता चला जो सूर्यवंशी का माता भी हो सकते हैं। जोगिनी बन की रजनी सूर्यवंशियों की माता होगी वो सूर्यवंशियों के अंदर होगी या चंद्रवंशियों में होगी? और सूर्यवंशी में होंगे, लेकिन सूर्यवंशी का माता जैसे देवी देवता को माता है, सारे देवी देवता का माता है। अभी वेदांती बहन या क्या बोलते हैं, हाँ, और सारा जो मतलब वो देवी देवता का माता है। हाँ, तुम्हें तो सब पता है, धड़ाधड़ नाम बताते चले जा रहे हैं। सुनते जाता है, बोलते जाता है, भाई लोग तो सुनते भी जाते हैं, हाँ, सुना भी पड़ता है ना। सुनी सुनाई बातों में विश्वास कर लेते। फिर तो आत्मा परमात्मा बात भी हम सुने हैं, फिर मैं आत्मा निश्चय हैं, सुन के ही? हाँ जी, अरे मैं तो ये भी नहीं जानते थे मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ या शरीर। तो समझा तो सकते हो आत्मा हूँ कि शरीर हूँ, हाँ भी हम समझा सकते हैं, लेकिन ये बात सुने ना पहले, ये बात समझा सकते हैं जो नाम लिए, हाँ ये बात समझा सकते हैं दूसरों को? जरूर, जब कुछ घटा है तो कुछ घटा भी है ना। नहीं, समझाने की बात, जो नाम लिए हैं उन नामों को सिद्ध करके दूसरों को समझा सकते हो। अपना माँ बाप का नाम तो हम बता सकते हैं, जो अगर दूसरा नहीं माने हमको तो मानना पड़े ना, हम भी नहीं मानेंगे। सूर्यवंशियों की माता, चंद्रवंशियों की माता और पिता, इस्लाम वंशियों के माता और पिता, बौद्धियों के माता और पिता, ये रुद्रमाला के अंदर से ही निकलेंगे या बाहर से निकलेंगे? अंदर से ही निकलेंगे। जोर से बोलो। शंभुनाथ, शंभु,
शंभु का मतलब होता है स्वयंभू। क्या? जो स्वयं उत्पन्न हुए, कोई ने उत्पन्न नहीं किया उनको। जैसे बाबा ने बोला कि बाप दादा तुम बच्चों के पाठ को नहीं बतावेंगे, तुम अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, कर्मों से अपने आप अपने को प्रत्यक्ष करेंगे, अपनी वाचा से। तो स्वयंभू हुए या कोई दूसरे ने पैदा किया? स्वयंभू हुए। तो जितने भी स्वयंभू हैं, स्वयं उत्पन्न होने वाले हैं, उन शंभू को नाथ, स्वामी, स्वयं पैदा होने वालों का स्वामी, वो शंभुनाथ कहा जाता है। और बाबा, काम का अगर कोई नाम पड़ता है तो भारती नाम किस काम पड़ा? भारत और भारती? भारती माने भारत माता, और भारत भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी में जो रत रहे, लगा रहे, माना मनन चिंतन मंथन में ही जिसकी बुद्धि चलती रहे, वो हो गया भारत। इसके मुकाबले जो विपरीत चिंतन में लगे रहे, माना परचिंतन में लगे रहे, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ये ऐसा क्यों करता है, वो वैसा क्यों करता है, वो विदेशी हो गए। वो भारतीय हो गए और वो विदेशी हो गए। अरे जब नियम बना हुआ है, जो जैसा करता है उसको वैसा रिजल्ट मिलना है या नहीं मिलना है, तो हम अपना सत्यानाश क्यों करें? हमारे फैसला करने से कुछ हो जाएगा क्या? और परमेश्वरी बात করছেন परमेश्वरी हाँ, परमात्मा शंकर बारे प्रवेश করে परमेश्वर पाठ कब चला शुरू परमेश्वर पाठ कब शुरू परमेश्वर और परमेश्वरी। अच्छा अच्छा, परम ईश्वर माना शासन करने वाले पुरुषों में जो परम है उसका नाम पड़ा परमेश्वर, और शासन करने वाली स्त्रियों में जो परम है उसका नाम पड़ा परमेश्वरी, अर्थात जगदम्बा। क्यों, क्या मर गई क्या? पाठ तो अभी भी चल रहा है। आदमी जिंदा है तो पाठ चल रहा है, मृत्यु हो जाए तो पाठ खत्म। हाँ जी, बोला मम्मा घूंघट के अंदर है, तो ये भी तो पार्ट है कि नहीं है? जब आप उठाएंगे और क्या नहीं बोला तो खुद ही निकल आएगा, पाठ जब खत्म होगा है? अपना पाठ जब है तब तो खुद ही निकल के आएगा ना। अपना पाठ खुद ही निकल के आता है। आप तो बोला, बाबा ने तो बोला जब शादी वादी होती है और घूंघट चढ़ता है तो घूंघट अपने आप उठता है या कोई उठाता है? ससुराल वाली सासू वगैरह आकर के घूंघट उठाती है कि नहीं उठाती? ये परंपरा कहाँ से चली? असली चेहरा सामने आए, नकली सूरज छुपी रहे, उसी को कहते हैं घूंघट उठाना। और बाबा 2018 में जो कृष्ण का जन्म होने का बात है, 2018 में
जो कि राधा कृष्ण का जन्म हुआ है सुना है, तो वो स्थूल रूप में होगा कि नहीं और कोई इसका और स्थूल रूप में ज्यादा लेखराज और ओमराजे मोहम्मद का जन्म लेने का बात है 2008 में, ये सुना है। अब ये कहाँ जन्म लेंगे? साकार शरीर के रूप में? साकार शरीर, साकार शरीर के रूप में सतयुग में जन्म लेंगे या संगम में जन्म लेंगे? ये तो सत्युग, ये तो सतयुग का जन्म सतयुग में होगा। संगम का जन्म जिसका शास्त्रों में गायन है, कृष्ण के साथ कंसी जरासंधी के साथ जिस कृष्ण का गायन है संगम युगी का, वो संगम युग में जन्म लेगा। ये परम कृष्ण की बात है, नहीं दादा नीकरेश की बात है। कृष्ण आत्मा तो एक ही है, लेकिन शरीर का नाम गाया जाता है, आत्मा का नाम नहीं गाया जाता। एक ही आत्मा ऐसी है जिसका नाम आत्मा के ऊपर पड़ता है। कौन? शिव। उसकी बिंदी का ही नाम शिव है। और जितनी भी आत्माएं हैं वह जब शरीर धारण करें तब उनका नाम पड़ता है। तो संगम युगी कृष्ण में शरीर किसका है? राम वाली आत्मा के, इसलिए वो संगम युगी कृष्ण है, वो सतयुगी कृष्ण है। लिखा हुआ है जो 50 साल का काम हुआ जन्म, नाम नहीं बोला गया मुरली में, ये बोला कोई के 50 साल भी कम हो जाएंगे। संगम श्री कृष्ण का तो जन्म तो कभी शेर से बाबा ब्राह्मण निकला तब से किया ना। जन्म संपूर्ण जन्म हो गया ब्राह्मण के रूप में, या अधूरा जन्म हुआ है? अधूरा हुआ क्या? ब्राह्मणों का जन्म कब माना जाता है? उनको कहते हैं द्विजन्मा। द्विज क्यों कहा जाता है? 2 बार जन्म होता है तब उसे पक्का ब्राह्मण कहा जाता है। तो 98 में जो हो गया 18 जनवरी, वो 15 अगस्त और जन्माष्टमी के दिन, वो तो है कच्चा जन्म ब्राह्मण का। और जब 3 देवताओं का पक्का परिचय बुद्धि में बैठ जाए तब कहेंगे पक्का ब्राह्मण। सारी दुनिया का अंदर और क्या? और बाबा, राधा कृष्ण जैसा बच्चों का साकार स्वरूप में जन्म कब से होगा? इसका सौन तारीख क्या होगा? 18 से या 36 के बाद? साकार जन्म सतयुगी होगा या संगम युगी होगा या कलयुगी होगा या द्वापर युगी होगा? सतयुग में होगा। सतयुग में ही होगा। सतयुग का जन्म सतयुग में होगा। पहला पत्ता है षष्ठी का, तो जो षष्ठी का पहला पत्ता होगा वो सतयुग से नई षष्ठी शुरू होगी या संगम युग में होगी? संगम युग में शुरू होगी। तो वो ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण हुए जो सैंपलिंग लगाने वाले या सैंपलिंग में आने वाले। 2018 के सतयुग शुरू हो गया तुम्हारे लिए हो सकता है, अगर तुम्हें पता चल जाए कि वो नई दुनिया कहाँ पर वो परिवार तैयार हो रहा है जहाँ से प्रत्यक्षता होनी है, संबत 1-1-1 की शुरुआत होनी है। 2036 में 9 लाख की आबादी नहीं होगी? अगर 9 लाख की आबादी 2036 में ही हो जाए तो जो 2036 के बाद पहला जन्म सतयुग का शुरू होगा वो पूरा होने पर कितनी आबादी हो जाएगी? ये तो 2036 में सतयुग का महाराजा महारानी कौन बनेंगे? सतयुग का महाराजा महारानी नहीं होता है। जब दुनिया का विनाश हो गया तो महाराजा महारानी कहाँ रहे? तो दुनिया का ही विनाश हो गया। और सतयुग में महाराजा महारानी की दरकार होती है क्या? वहाँ कोई कंट्रोल करने वाला होता है क्या? अनुशासनहीनता होती है क्या? अनुशासनहीनता होती ही नहीं। सब यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब सच्चे स्वतंत्र हैं।
कहता है को लास्ट तक 10 करोड़ आ जाएंगे, है उसके बाद ही शासन जारी होगा राज्य गति। कहता है लास्ट तक 10 थोड़ा करोड़ थोड़ा फाउंडेशन तो जब दो कलाएं कम हो जाती हैं तभी पड़ जाता है। इसलिए चित्रों में दिखाया हुआ है राम सीता छत्र छाया के नीचे बैठे हुए हैं गद्दी पर, और लक्ष्मी नारायण को खड़ा हुआ दिखाया गया सती हुए, कोई गद्दी वगैरह नहीं है। प्रत्येक धर्म का धर्म पिता है, प्रत्येक धर्म का धर्म पिता है, लेकिन हिंदू धर्म का धर्म पिता नहीं। हिंदू धर्म कहाँ से स्थापित हुआ होगा? इस धर्म का हिंदू धर्म की स्थापना किस प्रकार हुई है? हिंदू धर्म, क्योंकि अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म है हुआ, हाँ तो प्रत्येक धर्म का पिता है, लेकिन अपना हिंदू धर्म का हिंदू को धर्म है क्या? हिंदू धर्म कोई है ही नहीं। धर्म होता तो उसका धर्म पिता का नाम होता। ये तो विदेशियों ने हिंदुस्तान के नाम पर इसका नाम हिंदू रख दिया। दूसरों के धरे हुए नाम को हम क्यों स्वीकार करते हैं? बाबा सीढ़ी के चित्र में जो दिखाया है भारत की उत्थान और पतन की कहानी, पतन तो साफ मालूम पड़ता नहीं कैसे कैसे नीचे आया, लेकिन उत्थान मालूम पड़ता है। उत्थान संगयुग में नहीं हुआ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सब पता चलता है कि पतन हो रहा है, नीचे आ रही है, लेकिन उत्थान स्टेप बाय उत्थान एक ही जन्म में हो जाता है, 1 सेकंड में भी हो जाता है। 1 सेकंड में ब्रह्मा तो विष्णु, उत्थान हो गया। बुद्धि में बात बैठने की है, अभी अभी बुद्धि में बात बैठ जाए पक्की पक्की, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो घर लौट के जाओगे ना। बाबा नानक से सिख धर्म आया, लेकिन उसका नाम नानक धर्म ना होके सिख धर्म क्यों? हर धर्म वाले को जितने विदेशी हैं उनको सबको सिखाया उसने। मुकाबला सबसे जास्ती हिंदुओं ने किया है या सिखों ने किया है विदेशियों से? सिखों ने किया। नास्तिक धर्म का स्थापना, नास्तिक धर्म का स्थापना करने के लिए स्वयं बाबा बनते हैं। तो सारी दुनिया का बीज है। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। इसलिए मुरली में आया भारत इस समय पूरा नास्तिक है। आस्तिक किसको कहा जाता है? आस्तिक माने जिसकी कोई के ऊपर आस्था हो। क्या? कोई साकार के ऊपर आस्था हो उसको कहा जाता है आस्तिक। और जिसकी कोई साकार के ऊपर आस्था न हो सब झूठे हैं। कोई की बात न माने तो उसे नास्तिक कहा जाएगा कि आस्तिक कहा जाएगा? नास्तिक हो गया। तो माला में नहीं आता है, माला में कहाँ आता है वो? तो रामायण आपका माला में के तो अष्टदेव का पहला अष्टदेव होता है। अभी माला में आने की क्या दरकार जब तक शिव बाबा है? शिव बाबा तो फूल है, माला से भी ऊपर है। लेकिन माला में तो आता है वो माला से भी ऊपर है, मणका नहीं है माला का। माला से ऊपर जो माला का माला से ऊपर जो फूल होता है वो मणकों में नहीं गिनाया जाता है। तो शिव बाबा है। हाँ। तो शिव बाबा भारत जो है वो तो शिव बाबा नहीं है, वो तो रामायण आत्मा है। लेकिन ये आपकी मेंटलिटी है। जो सूर्यवंशियों की मेंटलिटी है वो उसी को शिव बाबा मानेंगे, वो अलग अलग नहीं मानेंगे। शिव अलग है, बाबा अलग है, ऐसा उनकी बुद्धि में होगा ही नहीं। शिव बाबा जो शिव है सोई बाबा है, जो बाबा है वही शिव है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। जो आत्मा और शरीर दोनों का मेल हो गया तो आप उसे आत्मा कह दो तो वही बात, देहधारी कह दो तो वही बात।
है तो एक ही पर्सनालिटी। लेकिन एक ही व्यक्तित्व में तीन आत्मा है, शिव, राम एंड कृष्ण। लेकिन अधीन कौन सी है? कृष्ण अधीन है। कृष्ण वाली आत्मा अधीन है। अब रही राम और शिव की आत्मा। राम और शिव की आत्मा। हाँ, राम और शिव की आत्मा में आधेय कौन है और अधीन कौन है? आधेय है शिव। आधेय आधार में जो रहते हैं वो है, आधार में जो रहते हैं वो तो शिव। और आधेय है राम वाली आत्मा। तो राम वाली आत्मा जो है उसके द्वारा शिव जो कार्य कराता है उसकी जिम्मेवारी लेता है या नहीं? तो फिर दूसरे को समझना ही बेकार हो गया। जब हर कर्म की जिम्मेवारी ऊपर वाले ने ले ली तो वो क्या हो गया? वही हमारे लिए सब कुछ हो गया। लेकिन जो माला में दिखाता है बाबा, एक फूल दिखाता है, फूल अलग दो दिखाते हैं और माला दिखाते हैं। दो दिखाए जाते हैं इसलिए कि जो 108 मणके हैं वो सब युगल हैं। कोई मणका ऐसा नहीं है जो युगल नहीं है। दिलवाड़ा मंदिर में जो 108 कोठरियां दिखाई गई हैं वो सब कोठरियां ये दिखाई गई हैं कि ये सब प्रवृत्ति मार्ग वाले बैठे हुए हैं। कोई निवृत्ति मार्ग वाला नहीं है। तो दो माने युगल दाना, ये युगलों का माला है। हाँ, युगलों की माला है। अच्छा, रुद्रमाला में युगल मणका नहीं होता। रुद्रमाला में युगल मणका नहीं होता और विजय माला में युगल मणका दिखाया जाता है ऊपर। वो सिंबल है सबका। तो रुद्रमाला में दो नहीं दिखाते हैं। रुद्रमाला में युगल मणका नहीं होता है। लेकिन हम लोग जो माला देखते हैं एक ही माला दिखता है। जो विजय माला अलग है। 8 है, 108 ऊपर में 2 है ना, वो विजय माला है। वो विजय माला। हाँ जी। और रुद्रमाला कैसा होता है? उसमें कोई 2 दाना नहीं दिखाएगा ऊपर में। उसमें सिर्फ फूल होता है ऊपर और दो दाना इकट्ठा नहीं होता। और इसके लिए थोड़ा अरे रुद्रमाला और विजयमाला अलग अलग नहीं है क्या? रुद्रमाला छोटा छोटा, रुद्रमाला अलग होती है और विजयमाला अलग होती है। विजयमाला अक्सर करके तुलसी की पेड़ से बनाई जाती है, चंदन के पेड़ से बनाई जाती है विजयमाला। और जो रुद्रमाला है वो रुद्राक्ष के मणकों से बनती है। हाँ, जिसमें अनेक प्रकार की आत्माएं प्रवेश करती हुई दिखाई गई। एक एक में ढेर प्रवेश कर जाते हैं। अच्छा ठीक है। तो रुद्राक्ष की माला में 108 है, ऊपर में फूल है, एक फूल है बस। युगल मणका नहीं है, वो सब अकेले हैं। अकेला है तो नहीं अकेले। अब अभी उनको उनकी जोड़ी मिली है क्या? हम क्या बोलते हैं, जो पहला जो दाना है, पहला दाना तो राम वाली आत्मा है। तो राम वाली आत्मा जो पहला दाना है, तो अभी बोलते हैं जो भारत इस समय पूरा ही नास्तिक है। तो नास्तिक तो माला की दाना में नहीं आता है। वो जितने भी हैं वो सारे ही उस हिसाब से नास्तिक है। क्या कोई पूरी श्रीमत पर चलने वाले हैं? ना, फिर सारे ही नास्तिक। एक राजा का राज्य होता है, उस राज्य में जितनी प्रजा होती है एक राजा की बात मानने के लिए बाध्य होती है कि नहीं होती है? बाध्य होती है, नहीं तो निकलो बाहर। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। अभी नास्तिक है, थोड़ा अभी नास्तिक है। हाँ जी, नंबरवार नास्तिक। नंबर पर नास्तिक। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नास्तिक है। बिल्कुल नास्तिक एक, 100% नास्तिक एक, और बाकी परसेंटेज है। राम वाली आत्मा रावण नहीं बनती है। अरे माला का दाना भरते हैं तो लक्ष्मीनारायण
दोनों का संस्कार जब मिलते हैं मैंने दोनों पवित्र बन जाते हैं और तभी तो माला का दाना बनते हैं। बोलते जी जुगल मन का मैंने दोनों का संस्कार मिलना चाहिए। हाँ तभी तो माला बनेगा। हाँ जी हाँ जी। तो रुद्रमाला और सिंगल कैसा हो गया? रुद्रमाला सिंगल ऐसे है कि एक शिव बाबा के आधार पर बंधे हुए हैं, बाकी आपस में बंधे हुए नहीं है। बाबा से उसका आपस में किसी की मानने वाले नहीं है। बनना हो तो राधा आकर के नारायण की बन जाए, राधा आकर के कृष्ण की बन जाए, लेकिन कृष्ण झुकने वाला नहीं है। इसीलिए रुद्रमाला टक्कर ज्यादा होता है, इसलिए रुद्रमाला टक्कर ज्यादा होता है। बीके में टक्कर नहीं हो रही। इधर ज्यादा कैसे होता है? जैसे इधर ज्यादा ही होता है। ज्यादा ही होता है। हाँ, इधर ज्यादा ही होता है, हमको पता लगता है। रुद्रमाला विजयमाला में पिरोएंगे। हाँ जी, पिरोएंगे मतलब क्या? रुद्रमाला के दाने विजयमाला में ऐड किए जाएंगे जब योग्य बन जाएंगे। हाँ, तभी तो दाना बनेगा, माला का मुंड का बनेगा। हाँ जी, तो दोनों जुगल मण का बनेगा। जुगल मुंड का। संगम पर बनेंगे या सत्संग में बनेंगे? संगम पर बनेंगे। संगम पर ही बनेंगे। माला की बात संगम की है या सतयुग की है? शास्त्रों में जो भी बातें आई हैं वो संगम युग की बातें हैं या सतयुग की बातें हैं? संगम की बातें हैं। वैकुंठ में होगा बाबा, है? एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। बुद्धि योग की बात है या शरीर की बात है? बुद्धि तो शिव बाबा के साथ लगा हुआ है। लक्ष्मी नारायण को दिखा है, बुद्धि शिव बाबा के साथ है, मन बुद्धि। लक्ष्मी नारायण की कहाँ शिव बाबा के साथ दिखाई गई? नहीं, लक्ष्मी अलग वो तो त्रिमूर्ति का योग जो है वो बुद्धि योग की डोरी शिव के साथ दिखाई गई है। लक्ष्मी नारायण की बुद्धि योग की डोरी शिव के साथ नहीं दिखाई गई। लक्ष्मी नारायण साइड बाई साइड दिखाए ना। हाँ, साइड बाई साइड। एक दूसरों को याद नहीं करता है, उनका तो याद तो शिव बाबा के साथ ही होगा ना, दोनों का। वो सतयुग की जो स्टेज है वो अलग है और जो संगम युग की स्टेज है वो अलग है। और संगम में जो लक्ष्मी नारायण है दोनों को तो बाजू बाजू में देखा है बाबा। तो मन बुद्धि का बात नहीं है, दोनों देखा है। वो बुद्धि योग से सबसे नजदीक है, लेकिन बुद्धि योग को कैसे दिखाया जाए? लेकिन मूर्ति में भी तो देखा है, नजदीक है। हाँ, मूर्ति में जो दिखाया गया है वो नजदीक इसीलिए दिखाया गया है कि बुद्धि योग उनका बिल्कुल नजदीक है। वो और किसी को सपोर्टिव बात नहीं करेंगे, जगदम्बा के लिए सपोर्टिव बात नहीं करेंगे, गंगा के लिए सपोर्ट वाली बात नहीं करेंगे, यमुना के लिए सपोर्ट वाली नहीं बात करेंगे। लक्ष्मी नारायण को सपोर्ट करेगी, नारायण लक्ष्मी को सपोर्ट करेगा। लेकिन जब ज्ञान मिल जाए तब। आपने जो भी बोला बाबा, ये कौन बुद्धि से पिरोएंगे। हाँ जी, तो कैसे मालूम पड़ेगा कौन किसका जोड़ी है? वाइब्रेशन का पता नहीं चलता है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, पशु पक्षी भी समझ लेते हैं ये हमारा हितैषी है, ये हमारा दुश्मन है। तो वो तो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ मनुष्य आत्मा है। तो हर जोड़ी को अपना युगल का बारे में पता तो चलेगा संगम युग में ना? क्यों नहीं पता चलेगा? ये बुद्धि योग काय के लिए मिला तीसरा नेत्र। तो तीसरा नेत्र से बुद्धि योग से पता चलेगा, लेकिन नजदीक नहीं आएगा जब तक सत्ययुग एस्टेब्लिश नहीं होगा। जानवर बुद्धि और मनुष्यों की बुद्धि और दैवीय बुद्धि में अंतर होगा या नहीं होगा? होगा। जानवर जब नजदीक आता है तभी आकर्षण पैदा होता है उसको, और मनुष्य को दूर दूर कहीं भी चला जाए तो भी आकर्षण बना रहता है। और बाबा नवरत्न जो है उसमें 8 मुख्य हैं जो अष्टदेव हैं, और एक को सजा खानी पड़ती है, अष्टदेवों को सजा नहीं खानी पड़ती। तो बाबा किस में है, अष्टदेव में है या सजा खाने वालों? सजा खाने वालों नास्तिक है ना। राम रावण बनता है ना, इसलिए सजा नहीं खाएगा। है
अब कौन राम बाबा को सजा अष्टदेव दिया क्या कौन? पूरा श्रीमत वो को तो चलते अपने ही हैं? शिव बाबा एक आदमी को तो बोलने दो। अष्टदेव क्या पूरा श्रीमत पर चलते हैं? अच्छा, तो ये भी प्रश्न पैदा हो गया। तो राम वाली आत्मा को सजा क्यों मिल जाती है? नहीं मिलता है जो महादेव है राम वाली आत्मा तो जब से यज्ञ में आती है तब से लेके अंत तक सजा ही खाती रहती है, धक्के ही खाती रहती है, ये सजा नहीं है। तो बाबा क्या अष्टदेव में है? हाँ? अष्टदेव में है या जो अलग से एक है? ये भी प्रश्न पैदा हो रहा है। हाँ। एक कौन है बाबा? हैं? एक कौन है जो सजा खा रहा है? नवरत्न। अरे वो तो माला है गोल गोल। अब एक नंबर कहाँ से शुरू करोगे? कंस को ये मति ब्रह्म पैदा किया गया, 8 बच्चे पैदा होंगे, जो 8वां बच्चा होगा तेरा काल होगा। तो वसुदेव देवकी का 8वां ही मार देना ना। तो नारद जी ने आके सिखाया 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें ये एक कौन सा है? कोई भी एक हो सकता है। जहां से गिनना शुरू करो वही एक होगा, आखिरी 8वां होगा। वो हिसाब तुम्हारा। नवरत्न बोला क्या? बोले उसमें 8 सजाएं नहीं था। नवरत्न उनमें एक है वैल्यूलेस। नवरत्नों में एक है वैल्यूलेस, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उस ज्ञान रत्न की वैल्यू नहीं। और फर्स्ट की वैल्यू होगी कि नहीं है? अरे ना ना, हाँ बताओ तो। अष्टदेव में अलग अलग धर्मों में कितने आत्माएं हैं? इस्लामी धर्म में बहुत है, तो इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन, इस्लामी के बाद फिर बौद्धिक में नंबर ऐसे तो राम के साथ लक्ष्मण को रखते हुए दिखाया जाता है। राम के साथ लक्ष्मण को दिखाया जाता है। लक्ष्मण को बौद्ध धर्म की आत्मा से दिखलाया गया। तो फिर इस्लाम में बौद्धिक क्रिश्चियन इस्लामी वो लेफ्टिस्ट है। नंबर पाले लेफ्टिस्ट में आगे अलग चला गया, वो छेड़ा दो अलग हो गया, वो राइटियस नहीं रहा। जो राम वाली आत्मा है, सूर्यवंशी है, वो राइटियस है या लेफ्टिस्ट है? तो लेफ्टिस्ट में नंबर 1 कौन? तो नंबर 2 कौन? नंबर 1 के साथ ही नंबर 2 रहेगा ना, इसलिए राम और लक्ष्मण को साथ दिखाते हैं। बाबा, सुख और अतीन्द्रिय सुख में फर्क है। और क्या, सुख देह का भी होता है, इंद्रियों का भी होता है, और सुख इंद्रियों से परे का भी होता है। कभी मन में ऐसी उमंग उत्साह, ऐसी खुशी चढ़ती है कि इंद्रियों के सुख को आदमी त्याग देता है। बाबा, अंत में ऐसा दिन आएगी जो एक ही खड़ा रहेंगे और सब गिर जाएंगे, तो गिरने का कारण क्या होगा? पाप कर्म, 100 गुना बोझ। तो अभी ज्ञान में चल रहे हैं, तो ज्ञान में चलते चलते सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके नीचे गिरना होता है या नहीं होता है? पाप कर्म कर लेते हैं, पर चिंतन कर लेते हैं, नीचे गिर जाते हैं। पाप कर्म बनता है, 100 गुना बोझ चढ़ जाता है। लौकिक दुनिया अच्छी थी, वहां 1 गुना बोझ चढ़ता था, और यहाँ बार बार मना करने पर कि बाप आया हुआ है, धर्मराज आया हुआ है, तुम काहे के लिए लफड़े में पड़ रहे, फिर भी उसी लफड़े में पड़ते हैं। ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ये ऐसा क्यों करता है, वो वैसा क्यों करता है। अरे बाप सबकी जिम्मेवारी ले रहा है, तुम काहे के लिए फंस रहे? तो 100 गुना बोझ चढ़ा कि नहीं चढ़ा? पर चिंतन पतन की जड़।
ये बांध से जड़ ये पतन होता है। देहधारियों को याद किया और पतन हुआ। तो एक के अलावा और सब गिर जाएंगे, तो उस समय यज्ञ का हाल क्या है? उस समय यज्ञ का हाल कैसे होगा? यज्ञ का हाल कैसा होगा? हाल ऐसा होगा कि अव्वल नंबर मणका क्लियर हो गया, फिर दूसरा नंबर क्लियर होगा कि नहीं, फिर तीसरा भी क्लियर होगा, चौथा भी क्लियर होगा, ऐसे 108 क्लियर हो जाएंगे। फिर 1008 भी क्लियर हो जाएंगे, 16108 भी क्लियर हो जाएंगे। फिर जो जहाँ है वैसा फिक्स हो जाएगा। अब अव्यक्त वाणी में दूसरा वाणी में देखा बदला नालो बदल कर दिखाओ। हाँ, बदला न लो, बदल के दिखाओ। और बोलते हैं जो गिरा हुआ को और मत गिराओ। ठीक है, तो एक गिरा हुआ है उसका पीछे से क्या और एक लात मारेगा, तो वो तो होना नहीं चाहिए। जो लात मारेगा उसे लात, जो लात मार रहा है उसको उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये किसका दरबार है? जरूर मिलेगा। ये दरबार किसका है? भगवान का दरबार है, उसको फल नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी तो बोला जी चेक करो है? और चेक करो। हाँ। फिर एक दूसरे को चेक करना, दूसरे को चेक करना नहीं बोला कहीं भी। दूसरे को चेक नहीं करना, अपन को चेक करना। अपन को चेक करना, लेकिन दूसरे को चेक कर बाबा को रिपोर्ट करना। दूसरे को चेक करना माना पतन की जड़ ना। ये मुरली में बोला जे ब्राह्मणी व ब्राह्मण कुछ उल्टा सीधा कर्म करे तो बाबा को रिपोर्ट करो। तो चेक नहीं करेगा, देखेगा नहीं तो रिपोर्ट करने के बाद रिपोर्ट करने के बाद फिर चुपचाप रहो, आगे बढ़ो, बस खत्म बात। फिर रिपोर्ट करो। तो करते रहो रिपोर्ट। करते रहो। फिर अन्याय जो करते हैं उसको भी पाप होता है, अन्याय जो सहन करता है उसको भी पाप होता है। नहीं नहीं, ये दुनिया का महावाक्य है, ये मुरली में कभी नहीं बोला है। अन्याय को सहन करना माना आत्म की स्थिति में रहना, माना अन्याय को सहन करना। साक्षी होकर के देखो, एक बार बता दिया ये गलत काम है, श्रीमत के बरखिलाफ है, दूसरी बार बता दिया, तीसरी बार बोलने की भी दरकार नहीं। उसका अंजाम देखो क्या आता है। दूध का दूध और पानी का पानी होता है या नहीं होता है? अच्छा बाबा, और एक बात सुना, जैसे बदलाना दो बदल कर दिखाओ। एक सुना और एक सुना कि 20 से 20 माना जाता है। अब एक बात को तो हल कर लो, बदला न लो, बदल के दिखाओ ना। 20 से 20 माना जाता है और लोहे से लोहे काटा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? ये विष उतना पावरफुल होना चाहिए। विष से विष मारा जाता है, मैंने शंकर जी का जितना विषैला विष है, इतना विषैला विष और कोई का होगा? फिर काला सांप होगा, काला भुजंग फन वाला सांप होगा, वो ज्यादा तीखा होगा, या जिसको फन ही नहीं है और काला ही नहीं है वो ज्यादा तीखा होगा, उसका विष विष को मारेगा? ये भी तो देख लो, कहीं ऐसा ना हो हमें हम खुद ही धरे रह जाए। 9 ग्रह आपस में टकराएंगे, कौन सा बचेगा? है? अरे कोई बचेगा कि नहीं बचेगा? सब खलास हो जाएंगे। एक ही बचेगा, तो अंजाम क्या होगा फिर टकराने का? औकात तो देख लेनी चाहिए अपनी। टकराएंगे जो क्योंकि स्थूल नवग्रह भी अब टकराएंगे, और कैसे टकराते हैं? अभी टकरा रहे हैं और मानेंगे नहीं। कोई होते हैं प्रयोगात्मक जीवन वाले और कोई होते हैं थ्योरी से ही समझ लेते हैं। भगवान आके पढ़ाई पढ़ा रहा है, मान लेते हैं हाँ ठीक है, ऐसे ही चलेंगे। कहते नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे, हम करके देखेंगे। तो कौन सा जीवन अच्छा? जो नवग्रह होता है बाबा, बाहर का जो स्थूल नवग्रह है वो भी कहीं टकराएंगे। वो बाहर के हैं सो अंदर के हैं। तो बाहर के जो नवग्रह हैं वो सिर्फ एक तरह का उदाहरण है। असली बात है चैतन्य ग्रहों की। तो चैतन्य ग्रह में टकराव होगा।
होगा क्या, हो रहा है, हो रहा है। अच्छा, दिखाई पड़ रहा है, तो इसका आधार पर कि बाहर की जो गृह युद्ध देखने में आ रहा है, अंदर अंदर आग सुलग रही है। उसमें दो पार्टियां हैं मुख्य, एक है लेफ्टिस्ट पार्टी पाकिस्तान और एक है राइटियस पार्टी भारत। बाकी उनके सहयोगी धर्म है, कोई राइटियस में है, कोई लेफ्टिस्ट में है। तो इसका आधार पर जो बाहर का जो नवग्रह है, बाहर का जो ग्रह है, बाहर के हैं सो ही अंदर के हैं, जो अंदर के हैं सो बाहर के हैं। वो 5 तत्वों वाले हैं। ये इनकी आत्मा में 5 तत्व भरे हुए हैं। अगर टकराना बंद नहीं होगा तो माला का दाना कैसे बनेगा? टकराओ टकराओ टकराओ। टकराना जो ब्रह्मा को फॉलो करना है या शंकर को फॉलो करना है? शंकर को फॉलो करना है। प्रैक्टिकल कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है और बात शिव बाबा की माननी है। दोनों का ही विरोध, नुकसान होगा फायदा होगा। ब्रह्मा मतलब दादा लिख रहा है, ब्रह्मा मतलब दादा लिख रहा है। ब्रह्मा तो 5 है ना। ब्रह्मा का दिन और रात गाया हुआ है या प्रजापिता का दिन और रात गाया हुआ है? ब्रह्मा का गाया हुआ है, ब्रह्मा की बात हो रही है। बाबा साकार को की पालना लेना सही है या साकार को अव्यक्त में हम साकार का मिलन महसूस करना वो ज़्यादा अच्छा है? अव्यक्त मिलन महसूस करना तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे यदि हम घर बैठे टीवी के सामने हमको महसूसता हुई कि बाबा ही मुझे चला रहे हैं। टीवी के सामने ये आधार नहीं हो गया, ये क्या निराकारी स्टेज है? ये तो जैसे भक्ति मार्ग में होता है। भक्ति मार्ग में क्या होता है? किसी को सामने रख के चित्र को सामने रख करके ध्यान लगाते हैं। मुरली जो सुनते हैं बाबा से, वो बात अलग है, मुरली सुनने की बात अलग है। महसूसता हुई कि बाबा ही सुना रहे हैं, तो वहाँ सुन रहे हैं या यहाँ सुन रहे हैं, बराबर होने चाहिए। बराबर। तो फिर सन्मुख मुरली फर्स्ट क्लास क्यों कह दिया?